नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। दोस्तों, अकाल मृत्यु एक ऐसी मृत्यु है जहां पे शायद एक इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती, लेकिन कई बार कई इंसानों की अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है उन आत्माओं को भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके दिल में कोई ना कोई अधूरी इच्छा रह जाती है। लेकिन क्या वो अधूरी इच्छा वो मरने के बाद में वो आत्मा अपनी पूरी कर पाती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ है आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी हमारे साथ वर्षा ने शेयर की है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की स्टोरी हमारे साथ वर्षा ने शेयर की है। ये जो कुछ भी हुआ है वो उसी के गांव में उसी के फ्रेंड वरुण और पूजा के साथ में हुआ है। वरुण बेसिकली एक हरियाणा के गांव के रहने वाला लड़का है। उस गांव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उस गांव के जो लोग हैं वो ज्यादातर खेती वगैरह करने का काम करते हैं। वहां पे कोई नौकरी वगैरह के लिए कोई भी नहीं सोचता कि गवर्नमेंट सर्विस करें या कोई प्राइवेट सर्विस करें। लगभग सारे लोग, वहां के जो बच्चे भी हैं वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। कोई 10वीं पढ़ लेता है, कोई 8वीं पढ़ लेता है और अपने खेती बाड़ी के काम में लग जाता है। कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं होता कोई गवर्नमेंट सर्विस लग जाए या कोई प्राइवेट सर्विस कर ले। ऐसा ड्रीम किसी का भी वहां पे नहीं होता है। सभी खेती बाड़ी का काम करते हैं। ऐसा नहीं है उस गांव में स्कूल नहीं है। वहां पे एक सरकारी स्कूल है जो 12th क्लास तक वहां पे स्कूल है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। उन्हीं में से था एक वरुण, जिसकी उम्र करीबन 17 साल थी और वो स्कूल जाया करता था और वो 12th क्लास में था। और उसके साथ साथ ही उसी की एक पड़ोस की लड़की थी जिसका नाम था पूजा। वो भी वरुण के साथ में ही स्कूल जाया करती थी, उसी सरकारी स्कूल में, और वो भी 12th क्लास में थी। दोनों ही साथ साथ में स्कूल जाया करते थे। इनकी मुलाकातें धीरे धीरे साथ साथ स्कूल जाने में ऐसे करते करते इनकी दोस्ती हो जाती है। स्कूल में ये एक साथ बैठने लगते हैं और वो दोस्ती धीरे धीरे करके इनकी कब प्यार में बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे इनके बीच में प्यार बढ़ जाता है। और ये 12th क्लास अपनी कंप्लीट करने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, उस गांव का जो रूल है पढ़ने के बाद में अपनी खेतीबाड़ी में ध्यान देना, वैसे ही वरुण भी अपने पापा और मम्मी के साथ खेतीबाड़ी का काम किया करता था। इधर पूजा भी अपने मम्मी पापा के साथ में खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन जो इनका प्यार है वो इतना बढ़ चुका था कि ये अब एक दिन भी बिना मिले नहीं रहते थे। धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। जब इनके घर पे कोई नहीं था, जब इनके माता पिता खेत में गए हुए थे और ये दोनों घर पे अकेले थे, उसी टाइम ये फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है और अब ऐसा होने लग जाता है कि ये एक दिन भी बिना मिले नहीं रुकते। डेली इनके बीच में इंटीमेशन, जो एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया है, वो ये अब डेली करने लग जाते हैं। कभी कभार रात को घर से बाहर या घर के साइड में कहीं पे भी ये मिलते। घर पे अगर कोई नहीं रहता तो ये वहां पे जाके मिलते। अब इनका ये डेली का यही सिस्टम चलने लग गया था। ये डेली एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते। ये धीरे धीरे इनका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन घर वाले शादी के लिए कैसे मानेंगे, क्योंकि एक ही गांव के दोनों हैं और एक गांव के छोटे दोनों अड़ोस पड़ोस के हैं, लड़का और लड़की। घर वाले इनका रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो प्रेम था वो इतना बढ़ चुका था कि बिना शादी, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। तो पूजा ने वरुण से बोला कि देखो वरुण, शादी करने के लिए एक ही रास्ता है। अगर तुम कोई नौकरी कर लो, कोई बाहर शहर में अगर नौकरी कर लो, तो उसके बाद में हम भागकर शादी कर सकते हैं। कम से कम हमें खाने पीने के लिए पैसे तो हमारे पास में होंगे, कहीं रहने सहने के लिए पैसे तो होंगे। अगर तुम जॉब करोगे तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। यही एक रास्ता है हमारी शादी के लिए, वरना घर वाले ये रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वरुण भी बेचारा मजबूरी में आ जाता है, क्योंकि वो भी पूजा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। खैर, पूजा की ही एक दोस्त थी जिसका नाम था वर्षा, जिसने हमारे साथ में ये स्टोरी शेयर की है। वर्षा को पूजा अपनी सारी बातें बताया करते थे। वर्षा को हर चीज का पता था, कब वो वरुण से मिलती है, इनके बीच में क्या चल रहा है, ये शादी का प्लान कर रहे हैं, सारी चीजें पूजा वर्षा को बताया करती थी। खैर, अब वरुण एक ही टारगेट में, एक ही लक्ष्य में लग जाता है, कैसे न कैसे करके उसे कोई जॉब मिल जाए शहर में। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा, उसके बाद में ये वरुण और पूजा एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ऐसा ये प्लान डिसाइड करते हैं। खैर, वरुण शहर की तरफ निकलता है और वो 2-3 दिन लगातार शहर की तरफ जाता है जॉब ढूंढने के लिए।
और किस्मत से उसे एक जॉब मिल जाती है एक मोबाइल शॉप में। मोबाइल शॉप में जॉब लगने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शहर से जैसे ही गांव में लौटता है, जैसे ही रात को वो पूजा से मिलने के लिए जाता है तो उसको ये बात बताता है कि पूजा, मेरे को जॉब मिल गई है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, जैसे ही अच्छा समय आएगा उसी टाइम हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं पे जाके अपना घर बसा लेंगे, मेरे को जॉब मिल चुकी है, अब पैसों की कोई टेंशन नहीं है। पूजा भी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खैर जैसे मैंने बताया उसके बाद में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इनका डेली का यही सिस्टम बन चुका था, एक दूसरे से बिना इंटीमेट हुए ये रह नहीं सकते थे, ना ही एक दूसरे से मिले बिना रह सकते थे। खैर समय थोड़ा थोड़ा निकलता है और वरुण डेली किसी बस से या कोई भी गाड़ी वगैरह से किसी से लिफ्ट मांग के ये अपने शहर में जाता है, उसी शॉप पे जाता है, अपनी जॉब करता है। धीरे धीरे इनका जो परिवार था, इनके जो माता पिता थे इतने गरीब थे, धीरे धीरे वो इनकी डिमांडें पूरी करने लग जाता है। माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये चीज चाहिए, उससे पहले ही वरुण उनको वो चीज ला के दे देता है। गांव वाले भी वरुण से बहुत ज्यादा प्यार करते थे कि देखो कैसा इनका घर था, कितने गरीब लोग थे और ये लड़का कितना कामयाब निकल चुका है। इनके घर वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, अच्छी अच्छी चीजें ला रहा है, घर को भी इसने थोड़ा सही बना लिया है। ऐसी गांव वालों ने भी ऐसी बातें करना शुरू कर दी, गांव वाले भी उसे बहुत ही अच्छा लड़का समझने लग गए थे। खैर धीरे धीरे समय निकलता है। वरुण का भी एक ड्रीम था कि वो एक बाइक लेके आए। पहली बात तो वो डेली किसी से लिफ्ट मांग के जा रहा, अगर कोई लिफ्ट नहीं मिलती है तो वो पैदल जाया करता था शहर की तरफ अपनी जॉब पे। तो उसे भी लगता था कहीं ना कहीं यार मेरे पास में एक बाइक होनी चाहिए जिससे मैं डेली ऑफिस जो शॉप थी उसमें शॉप में जा सकूं, अपनी जॉब पे जा सकूं। खैर वो धीरे धीरे सेविंग करता है और सेविंग करते करते उसके पास में इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जिससे वो एक नई बाइक ले सकता है। उसके बाद में जैसे वो पैसे इकट्ठे हुए वो एक नई बाइक लेके आता है। जैसे नई बाइक लेके आता है घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे भी ज्यादा गांव वाले खुश होते हैं कि देखो पहला लड़का ऐसा है जो गांव से निकल के जॉब करता है, अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट कर रहा है और अब देखो बाइक भी ले आया अपने दम पे। तो गांव वाले भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए थे। खैर धीरे धीरे वो अपनी बाइक लेके अपनी दुकान पे जाता जहां पे वो जॉब करता था और बाइक से ही वापस आता। जैसे ही बाइक से वापस आता था तो पूजा, जो मैंने बताया उनका घर उसके पड़ोस में था बिल्कुल, तो जैसे वो घर पे आता था तो पूजा अपने घर के बाहर खड़ी रहती थी, उसका वेट करती रहती थी कब वो आए, कब मैं उसको देखूं। डेली का यही रूटीन बन चुका था। वरुण अपनी जॉब से आता, पूजा अपने घर के बाहर खड़ी होती, वो उसे देखती और रात को ये डेली दोनों मिलती। यही इनका रेगुलेशन, इनका जो सिस्टम था वो चल रहा था, डेली रूटीन इनका यही चल रहा था। खैर धीरे धीरे थोड़ा और समय निकलता है और एक शाम जब वरुण अपनी दुकान से आ रहा था तो बीच में थोड़ा सा सुनसान एरिया पड़ता है, जंगली एरिया पड़ता है कि अचानक उसे पता नहीं चलता कि उसके सामने अचानक क्या चीज आई और वरुण उसमें अपनी बाइक ठोक देता है और वहीं पे एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है वरुण का। वरुण को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसके सामने क्या आया, वो वहां पे बिल्कुल घायल हो जाता है, बहुत सारी उसके चोट आ जाती है। उसके बाद में पीछे से एक गाड़ी और आती है और वो गाड़ी वाला जब उस वरुण को ऐसी हालत में देखता है तो वो गाड़ी वाला रोकता है, उसके नावन में उसके गांव वालों को कॉल करता है क्योंकि वो आदमी कहीं ना कहीं उनके गांव वालों को जानता था। जैसे कॉल करता है तो गांव के जितने भी लोग थे, जो पुरुष थे, सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं और उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इधर से वरुण की फैमिली, माता पिता भी सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गांव वाले भी वरुण को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, तो सभी लोग हॉस्पिटल में इसको लेके जाते हैं। लेकिन गांव की जितनी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वरुण का एक्सीडेंट हो गया है या सभी गांव वाले कहाँ पे गए हैं। सिर्फ जो पुरुष थे वो सभी लोग वरुण के साथ में हॉस्पिटल में गए हुए थे। खैर इधर पूजा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वरुण का एक्सीडेंट हो गया है। पूजा जैसे डेली करती है वैसे ही अपने घर के बाहर खड़ी होके वो वरुण का इंतजार कर रही थी कि वरुण अभी तक नहीं आया, आज काफी टाइम हो गया है। कि अचानक पूजा को नजर आता है जैसे वरुण अपनी बाइक लेके गांव की तरफ आ रहा है। जैसे वरुण अपने घर के आगे पहुंचता है वो अपनी बाइक को खड़ा करता है और सीधा अपने घर की तरफ जाता है। तो पूजा बोलती है कि आ गए वरुण। तो वरुण पूजा की तरफ देखता है लेकिन वो उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ना ही कुछ बोलता है और वो अपने घर के दरवाजे की तरफ जाता है। तो पूजा देखती है कि उसके घर के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है, इसके घर वाले कहाँ पे गए। कि अचानक वरुण अपने घर के दरवाजे के पास में जाते ही अचानक गायब हो जाता है। पूजा ये जब देखती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, अभी वरुण आया था, ऐसे कैसे गायब हो गया। जब वो उसकी बाइक की तरफ देखती है तो वहां पे कोई बाइक नहीं थी, बाइक भी गायब हो चुकी थी। पूजा ने सोचा कि ये सब क्या था। तो पूजा को लगा शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम है, आज
वरुण लेट हो गया है और जैसे डेली मैं यहाँ पे उसका इंतजार करती हूँ, तो शायद मेरा दिमाग ये चीजें बना रहा है कि वरुण आया है, लेकिन एक्चुअली में वरुण अभी तक नहीं आया है। खैर, वो थोड़ी देर और वेट करती है उसका, लेकिन वरुण अभी तक नहीं आया और वो अपने घर के अंदर चली जाती है और सोचती है कि शायद हो सकता है किसी काम की वजह से वरुण आज लेट हो गया हो। वो अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद में उसके पास में कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो कॉल वर्षा का था और वर्षा ने पूजा को बोला कि क्या कर रही है। तो पूजा बोली कि यार कुछ नहीं कर रही, मैं तो वरुण का इंतजार कर रही थी, शायद हो सकता है आज वो लेट हो गया किसी काम की वजह से। तो उधर से वर्षा बोलती है कि पूजा तेरे को मैं एक बात बताऊं। तो पूजा बोलती कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वर्षा बोलती कि पूजा, वरुण का एक्सीडेंट हो गया है और सभी गांव वाले और मेरे पापा सभी हॉस्पिटल में गए हैं और अभी अभी पता चला है कि वरुण की मौत हो गई। जब ये बात पूजा ने सुनी तो उसके हाथ से जो मोबाइल फोन है वो नीचे गिर जाता है और पूजा वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। घर वाले सभी पूजा को आगे संभालते हैं, उसके जो माता पिता हैं वो उसको आगे संभालते हैं, लेकिन उसको होश नहीं आता। करीबन 2-3 घंटे बाद में पूजा को होश आता है। खैर, उसके बाद में वरुण को हॉस्पिटल से लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इन्हीं के गांव में एक नदी थी, उसी नदी के किनारे शमशान घाट था जहां पे वरुण का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पूजा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका प्यार जो उसके लिए वहां पे जॉब करने के लिए गया था, वो डेली उससे मिलता था, उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सकती थी। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में और सदमे में चली जाती है। बिल्कुल भी ना तो वो कुछ बोल रही थी, ना ही खाना खा रही थी, ना ही पानी पी रही थी। वो बस चुपचाप अपने कमरे में एक ऐसी मूर्त सी बन के बैठ गई थी जैसे उसके शरीर के अंदर जान ही ना हो। खैर, अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन पूजा के दिमाग में ये चीजें अभी भी सच नहीं मान रही थी कि सच में वरुण इस दुनिया में नहीं है, वो उसको छोड़ के चला गया है। खैर, रात के करीबन 10-11 बजे पूजा अपने आप अपने घर से उठती है और उठने के बाद में सीधा वो गांव से बाहर जाने लगती है और सीधा पहुंचती है जहां पे वरुण का अंतिम संस्कार हुआ है, उसी नदी किनारे शमशान घाट के पास में। और वहां पे जाके वो बहुत ही ज्यादा रोती है, रोते रोते बोलती है कि वरुण, तुमने मेरे साथ में ये क्या किया, तुम मेरे को अकेले छोड़ के चले गए। अभी तो अपने बहुत ज्यादा सपने थे, अभी हमें बहुत सारे सपने पूरे करने थे, अभी हमें एक दूसरे का होना था, एक दूसरे से शादी करनी थी, और तुम मेरे को अकेले छोड़ के चले गए। वहां पे जाके वो बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर करीबन 1-2 बजे के आसपास में पूजा वहां से वापस अपने घर लौट आती है और अपने बेड पे लेट जाती है। लेकिन ना तो वो कुछ खा रही थी, ना ही कुछ पानी पी रही थी, वो चुपचाप अब अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। खैर, जैसे दूसरा दिन होता है, उसके माता पिता, पूजा के माता पिता उसको खाना पीना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पूजा एक निवाला भी खाने का, रोटी का तोड़ नहीं रही थी, ना ही वो पानी पी रही थी। उसके घर वालों को चिंता हो रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ऐसा बिहेव कैसे कर रही है। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि शायद ये एक दूसरे के साथ में स्कूल में जाया करते थे, इनके बीच में दोस्ती थी, शायद इसको उस चीज का सदमा लग गया है। लेकिन इतना ज्यादा सदमा, क्योंकि इनके बारे में थोड़ी पता था इनके माता पिताओं की ये एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिलेशन इतने आगे बढ़ चुका था कि एक दूसरे के बिना ये अपनी रात में नहीं काट सकते थे। खैर, धीरे धीरे समय निकलता है, लेकिन जैसे ही दूसरी रात होती है और रात को पूजा अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसको अचानक ऐसी फील होता है जैसे उसके पास में वरुण आ गया है। वरुण उसके पास में आया है और वो उसके साथ में रोमांस कर रहा है। रोमांस करने के बाद में वो उससे इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद में पूजा को नींद आ जाती है। पूजा को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, उसको कुछ भी ऐसा नहीं पता था कि वरुण मर गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वरुण मेरे पास में ही है, वो जीवित है और वो हमेशा की तरह मेरे साथ में रात में मेरे साथ ही रुका हुआ है। जैसे ही पूजा की दूसरे दिन आंखें खुलती है, फिर से उसके दिमाग में याद आता कि वरुण की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन रात को जो मेरे साथ में हुआ वो क्या था। फिर पूजा कैसे न कैसे उस चीज को कंट्रोल करते कि शायद ये मेरा भ्रम था, हमारा जो ये रूटीन बना हुआ था, डेली वरुण से मैं मिलती थी, शायद यही चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। लेकिन वरुण तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन अब ये चीजें उसके साथ में डेली चलने लग गई कि वरुण उसके पास में आता, रात में उसके साथ में इंटीमेट होता, उसके साथ संभोग क्रिया करता, उससे बातें करता, और जैसे ही सुबह होती वरुण गायब हो जाता। और पूजा को ऐसा लगता कि जैसे वो रात को कोई सपना देख रही थी। लेकिन जैसे ये डेली होने लग गया तो पूजा को भी समझ आ चुका था कि वरुण मेरे पास में आ गया है, और पूजा उसके बाद में बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई कि वरुण मेरे पास में आ गया है, अब मेरे को कोई भी चीज की टेंशन नहीं है। खैर, एक दिन वर्षा इनके घर पे आती है
और पूजा के पास में जाती है। पूजा की तबीयत अब ऐसी हो गई थी जैसे वो पहले जो मतलब उसका शरीर था वो अब बहुत ही दुबला पतला होने लग गया है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। वर्षा ने उसको बोला कि अबे यार तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। तो पूजा बोलती कि तेरे को एक बात पता है। तो वर्षा बोलती कि हाँ क्या बात। तो पूजा बोलती है कि मेरा वरुण आ गया है, वो रोज मेरे पास में रात को आता है, मेरे साथ इंटीमेट होता है और मेरे पास में रहता है रात को। तो वर्षा बोलती कि तू पागल हो गई है क्या? मानती हूँ तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन तू इस सदमे से बाहर निकल पूजा। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तेरे को बहुत कुछ करना है। वरुण इस दुनिया से जा चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो पूजा गुस्सा हो जाती है वर्षा पे और बोलती है कि तेरे को क्या पता, मेरा वरुण मेरे पास में है और मेरे पास डेली रात को आता है। तो मान या मत मान, लेकिन वरुण मेरे पास में ही रहता है और वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जा सकता। वर्षा को लगा कि इसको सदमा लग गया है, इस सदमे से निकलने के लिए इसको टाइम लगेगा। वर्षा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये क्या बोल रही है। खैर वर्षा वहां से चली जाती है, लेकिन पूजा के साथ में अब डेली वही सब हो रहा था। वरुण रात को उसके पास में आता, उससे इंटीमेट होता, लेकिन भाई अब एक आत्मा तो आत्मा है, मरने के बाद में कोई किसी का नहीं है। अब धीरे धीरे पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसके घर वाले भी उसको जब देखते हैं तो उनको बड़ी चिंता होने लग जाती है। उनके घर वाले उसको हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं, लेकिन वर्षा की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने बेड से भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पापा और उसकी मम्मी जितना हो सके उतने बड़े हॉस्पिटल में उसको दिखा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। तो उनके माता पिता को लगा कि शायद हो सकता है इसके साथ कोई ऊपरी चक्कर हो, कोई ऊपरी हवा इसको लग गई हो। एक बार किसी बढ़िया तांत्रिक बाबा के पास में इसको दिखाते हैं। तो इसको दूसरे ही दिन इसके माता पिता एक बाबा के पास में लेके जाते हैं, एक पंडित के पास में लेके जाते हैं। उनको सारी चीजें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूजा की ये हालत है, इनकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है। हमने सभी हॉस्पिटल में इसको दिखा दिया है, लेकिन इसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तो पंडित जी उसके सर पे हाथ रखते हैं और थोड़ी देर ध्यान में जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इस लड़की के पीछे एक लड़के की आत्मा लग गई है जो इसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये लड़की भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो लड़का इसको अपने साथ में ले जाना चाहता है, क्योंकि उस लड़के की अधूरी इच्छा थी। वो लड़का इससे शादी करना चाहता था और वो अधूरी इच्छा अभी भी उस लड़के के दिल में है और वो इसको अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। तो इधर ये सुनते हैं इसके माता पिता रोने लग जाते हैं, लेकिन पूजा बिल्कुल भी मतलब अपने आप हंस रही थी। उसके मुंह पे ऐसा कोई भी नहीं था उदासी जैसे कि वो बीमार है, वो बस मुस्कुरा रही थी पंडित जी की बातें सुन सुन के। इधर इसके माता पिता रो रहे थे और वो पंडित जी को बोलते हैं कि बाबा अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप कैसे भी करके बच्चे को बचा लो, नहीं तो हमसे ये छिन जाएगी। तो हमारा तो यही एक लौता सहारा है, हमारे और कोई औलाद भी नहीं है। बाबा बोलते हैं कि ठीक है आप टेंशन मत लो, हम एक पूजा करते हैं, उसके बाद में वो आत्मा इसके पास में नहीं आएगी। उसके बाद में वो बाबा वहीं पे एक हवन बनाते हैं और वहीं पे पूजा करते हैं। करीबन 1-1.5 घंटे की पूजा करने के बाद में वो एक ताबीज पूजा के हाथ में बांध देते हैं और बोलते हैं कि अब वो आत्मा इसके पास में नहीं आएगी और ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन जैसा बाबा ने बोला था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूजा की तबीयत में 1% भी सुधार नहीं आता था। उसके साथ जो रात को हो रहा था वो कंटिन्यू वैसे ही हो रहा था और वरुण की आत्मा उसके पास में आती, उससे इंटीमेट होती और पूजा की तबीयत दिन प्रतिदिन वैसे ही खराब होती जा रही थी। अब इनके घर वालों को और भी ज्यादा चिंता होने लग गई कि बाबा से भी कुछ नहीं हो पाया और पूजा की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब ये क्या करे, इनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो इसको हॉस्पिटल में ले जा सकते थे, इसको कोई ग्लूकोज वगैरह लगवा सकते थे, कोई बोतल वगैरह जो भी ट्रीटमेंट था वो इसका करवा सकते थे, वरना अब इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे ये 1-2 दिन और निकालेगी उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। खैर उसके घर वाले जितना हो सके उतना पैसा लगा रहे थे, अपनी जमीन भी इन लोगों ने बेच दी थी अपनी बेटी के इलाज के लिए। इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन जब ये हॉस्पिटल में भर्ती थी एक रात पूजा की भी मृत्यु हो जाती है, वो अपना दम तोड़ देती है। और जैसा वर्षा ने हमें बताया, जो अधूरी इच्छा इन दोनों की थी, जो इनका प्यार था, जो इनका सपना था, आखिरकार वो इनका पूरा हो जाता है। वरुण पूजा को भी अपने साथ में ले जाता है। आज की स्टोरी मेरे को पता है काफी छोटी थी, आपको सुनने में भी शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मेरे को ये इमोशनल स्टोरी लगी जब मेरे पास में ये वर्षा ने भेजी थी। मेरे को काफी अच्छी स्टोरी लगी, इसलिए मैंने आपके सामने नरेट की है। तो देखा आपने कैसे किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। खैर स्टोरी आपको कैसी लगी
कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।